हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हमारी मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में अगला वीडियो हमारा, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। इसमें 5 वंश हुए थे। उसमें पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी और तीसरा तुगलक और चौथा सैयद वंश। देखिए इनका टाइम पीरियड थोड़ा याद रखना, मैं कल थोड़ा सा बता नहीं पाया था, फिर आप सुन लीजिए, लिख तो दिया था लेकिन बताया नहीं। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश, और क्या कहते हैं 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश, और 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश, और 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश, ठीक है। उसके अंतिम वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। ये 1414 का क्या है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इनके बीच में इनके जो क्या कहते हैं तुगलक वंश के जो शासक थे वो बने रहे, ठीक है, लेकिन उनका शासन सत्ता में ज़्यादा योगदान नहीं रहा था। एक तरीके से हार के सत्ता से बाहर हो गए थे, इसलिए। और जो वंश दूसरा स्थापित होता है सैयद वंश, वो 1414 ईस्वी में होता है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो आ जाइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश पहला वंश है ये दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो देखिए गुलाम वंश को मामलुक वंश, दास वंश कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात फिर से करेंगे हम, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया था तो उसके दो क्या कहते हैं सेनापति मिले थे, बख्तियार खिलजी और क्या कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1191-92 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसी की वजह से उसने पृथ्वीराज चौहान को दूसरी बार में हरा पाया था, इसलिए यह उसका सबसे विश्वसनीय सेनापति और दास था, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने जो भारत में विजित किए हुए क्षेत्र, अपने जो गुलाम थे उनको शासन सत्ता सौंप करके वो अपना गजनी वापस चला जाता है, ठीक है। गजनी वापस चला जाता है और रास्ते में दमयक नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी जाती है 1296 ईस्वी में। उसके बाद भारत में उसके जो दास रह जाते हैं बस वही इस वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो सबसे पहले इस वंश में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का एक विश्वसनीय गुलाम और दास था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक तुर्क मुसलमान, मतलब तुर्क जाति का मुसलमान था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में निसापुर के काजी ने एक गुलाम के रूप में खरीदा था, ठीक है, गुलाम के दास के रूप में खरीदा था, ठीक है। बाद में इसने क्या किया था, क्या कहते हैं, गौरी को बेच दिया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब क्या है, जब गौरी की मृत्यु हो जाती है, गौरी की मृत्यु के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में रह जाता है तो वो क्या करता है, गुलाम वंश की स्थापना इसने क्या किया था, 1206 ईस्वी मृत्यु के बाद क्या कहते हैं गुलाम वंश की स्थापना की थी। और दूसरी बात, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और वहीं से शासन किया था। ये पहला ऐसा शासक था जिसने क्या किया कि बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए शासन किया था। जितने भी मुसलमान शासक हुआ करते थे उनको खलीफा से अनुमति लेनी पड़ती थी सुल्तान की, ठीक है, नहीं तो वो गैर इस्लामिक शासक माना जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बताया इसने बिना सुल्तान किए हुए ही शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में देखो क्या कहते हैं मस्जिद का निर्माण कराया था, कुवत्तर उल मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। और दूसरा इसने करवाया था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था पहले अजमेर में, जो क्या कहते हैं चौहान वंश के शासक विग्रह राज ने यहाँ पर विद्यालय बनवाया था, और इस विद्यालय को कन्वर्ट करके इसने क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था। कुतुब मीनार जो आज भी दिल्ली में स्थित है, उसकी नींव कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस मीनार की नींव रखी थी, उस कुतुब मीनार को क्या कहते हैं इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की जो नींव थी वो किसने रखी, और दूसरा इसको पूरा किसने किया था, ठीक है, पूरा इसको किसने करवाया था, ठीक। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अब
अब कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर हुआ था? क्या कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नहीं करवाया था, बल्कि जो थे एक संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक संत थे, इनके नाम पर उसने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त पोलो चौगान का खेलते वक्त ये घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के कारण ये घायल हो गया और इसकी 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आया? 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम, ठीक है, तुर्क जनजाति का मुसलमान था। बचपन में निशापुर के काजी ने दास के रूप में इसको खरीदा था और फिर गौरी को बेच दिया था। देखिए दास शब्द वो नहीं है कि जिनसे थोड़ा निम्न वर्ग का काम कराया जाए। दास अगर ताकतवर हुआ करते थे, हष्टपुष्ट हुआ करते थे, उन्होंने तो युद्ध क्षेत्र में भी उनसे काम लिया जाता था, राजकाज में भी, ठीक है। उसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल उल मस्जिद का निर्माण करवाया था जो दिल्ली में है, और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा जो एक पहले विद्यालय था जो चौहान वंश के शासक विग्रहराज ने उसको बनवाया था और उसको कन्वर्ट करके इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ख्वाजा यानी कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था इसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर करवाया था, ठीक है। और फाइनली 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते वक्त यह घोड़े से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, इसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है। देखिए आराम शाह शासक बनता है, लेकिन आराम शाह एक अयोग्य शासक था, ठीक है, अयोग्य। और इसने क्या किया, जो इसके साथ जो अमीर थे, जो दरबारी थे, उससे नाखुश थे और उन्होंने क्या किया था कि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के बारे में अभी बताऊंगा, इल्तुतमिश जो था उसको आमंत्रित किया था। उस समय वो बदायूं का सूबेदार था, तो उसने क्या किया, उसको आमंत्रित किया और उसने दिल्ली में आकर के अपने आप को राजा घोषित कर दिया। जब आराम शाह को मालूम पड़ा तो उसने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध में उसने क्या किया, आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी जाती है और उसके बाद उसने क्या कहते हैं शासक बनता है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश शासक बन जाता है। इल्तुतमिश शासक बनने के बाद उसने क्या किया कि इल्तुतमिश जो था उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था और क्या कहते हैं दामाद भी था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यह एक इलवरी मुसलमान था। इसका पिता इलाम खां एक इलवरी जनजाति का सरदार था, ठीक है। इतना ही जानने की जानकारी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पढ़ना इल्तुतमिश के बारे में ही पढ़ना है, उसके बारे में नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। इसलिए ये पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले कि इसने क्या किया था, खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। सुल्तान की उपाधि लेकर के इसने शासन किया था। बात समझ में आ गई। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछी जाती है, अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और अगर दिल्ली का वास्तविक संस्थापक यानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है, इल्तुतमिश को, क्योंकि इसको समय नहीं मिला था राज विस्तार के लिए, क्योंकि इसकी 4 साल में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो समय मिला था वो इल्तुतमिश को सबसे ज़्यादा मिला था, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने इस क्षेत्र में बहुत सारे काम भी किए थे। तो देखिएगा इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। देखिए लाहौर की राजधानी न बनाकर इसने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करके शासन किया था, क्योंकि जो लाहौर में आराम शाह के समर्थक थे तो उनसे बचने के लिए उसने दिल्ली आकर के अपनी शासन सत्ता स्थापित की थी। और इसने क्या किया था, एक सिक्का चला, एक मतलब क्या हुआ, एकता प्रथा चलाई थी। इसने एकता प्रथा चलाई थी और इस प्रथा में क्या किया जाता है, एकता प्रथा में कि जमींदारों को ज़मीन दी जाती थी और ज़मीन के बदले उनसे टैक्स लिया जाता था, ठीक है, टैक्स लिया जाता था। और इसने एक अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए एक संगठन की स्थापना की थी जिसको कहा जाता है तुर्कान-ए-चहलगानी।
तुर्कान चहलगानी 40 सरदारों का समूह हुआ करता था और इस समूह के जो सभी सरदार हुआ करते थे वो सैन्य रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। इसका कारण ये था कि इसने क्योंकि इसने आराम शाह की हत्या करके शासक बना था और क्या कहते हैं इसके जो विरोधी से उनसे बचने के लिए उसने क्या कहते हैं तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी। ठीक है, इसको ग्रुप को बनाया था और इससे उसने अपने दुर्विरोधियों को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद उसने शुद्ध अरबी भाषा में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। शुद्ध अरबी में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था और इसने सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कुतुब मीनार जो बची हुई थी नींव रखने के बाद जो पूर्ण रूप से बनवाया था उसको किसने बनवाया था? कुतुब मीनार ने उसको पूर्ण करवाया था। ठीक है, और क्या कहते हैं इसी के समय में मंगोल शासक चंगेज खां के आक्रमण उत्तर पश्चिम भारत की सीमा में शुरू हो गए थे। ठीक है, पहली बार देखिए एक चंगेज खां शासक था, मंगोल शासक चंगेज खां, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। पहली बार उत्तर पश्चिम में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण किया था। इसके आगे देखिएगा, मंगोल शासक चंगेज खां ने आक्रमण भारत पर उत्तर पश्चिम सीमा में इसी के समय में किया था। ठीक है, और इसी समय में किया था पहली बार। ठीक, उसके बाद देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। इसने देखिए मैंने टाइम पीरियड भी दे दिया है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 ईस्वी में उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा और लेकिन इल्तुतमिश ने अपने जीवित रहते हुए क्या किया था? रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था। ठीक है, रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था। ठीक, आगे इसके बाद बात करते हैं हम रजिया सुल्तान की बात करते हैं। देखिए रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, देखिए रजिया सुल्तान के बारे में भारत की प्रथम महिला शासिका और प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, इसने जो शासन किया था वो अपने पिता इल्तुतमिश की तरह से ही शासन किया था। मतलब पुरुषों की तरह पोशाक पहनना और पुरुषों की तरह राज दरबार में आना। उसके बाद क्या किया था? उसने एक याकूत नाम का व्यक्ति था, उससे उसके प्रेम संबंध बढ़े और इससे उस दरबार के कवि जो अमीर थे वो नाराज हो गए और उन्होंने भटिंडा का जो शासक था अल्ततूनिया उसको आमंत्रित किया कि इस पे आप आक्रमण करो क्योंकि ये राजकाज के काबिल नहीं है। इन लोगों को ये महसूस होता था कि हम स्त्री के सामने अपना सर न झुकाएं। ठीक है, उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया था कि क्या कहते हैं अल्ततूनिया को आमंत्रित किया कि आप रजिया सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करें, आक्रमण करें और इसको हराएं। ठीक है, क्योंकि इसके काम अच्छे नहीं हैं। ठीक, 1240 ईस्वी में क्या कहता है वो अल्ततूनिया उसके खिलाफ आक्रमण करता है और उसे युद्ध में हराकर उसे बंदी बना देता है, बंदी बना के ले जाता है। इस दौरान एक समय दिल्ली का शासन खाली हो जाता है और इसका भाई क्या कहते हैं 12वां शासक बन जाता है और फाइनली पुनः राज प्राप्त करने के लिए रजिया ने क्या किया? कूटनीतिक चाल चलते हुए क्या कहते हैं उस अल्ततूनिया से शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने राज तो प्राप्त नहीं मिला, लेकिन 1240 ईस्वी में रजिया और अल्ततूनिया दोनों की हत्या कर दी गई। ठीक है, उसके बाद शासक आए वो बिल्कुल अयोग्य शासक हुए थे। देखिएगा उनके शासनकाल में कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी। बारहम शाह मैंने बताया था 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक शासन। अलाउद्दीन महमूद 1242 से 1246, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी में। उसके बाद दौर शुरू होता है गयासुद्दीन बलबन। ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था इस वंश का अभी। ठीक है, तो देखिए बलबन कौन था? बलबन एक तुर्क मुसलमान था जिसने तुर्कान चहलगानी जिसको किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है,
उसका ये शासक था। इसने दिल्ली में रहते हुए, शासन सत्ता में रहते हुए उसने क्या किया था कि बहुत सारे शासकों से समय में अपनी शक्ति को बढ़ाता रहा। फाइनली उसने 1266 ईस्वी में रुकनुद्दीन महमूद की हत्या करके शासक बन गया था। बलबन ने 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। इससे खुश होकर के नसरुद्दीन महमूद ने उसको उलू खां की उपाधि दी थी। ठीक है, इससे खुश होकर के उसने उलू खां की उपाधि दी थी। अब 1266 ईस्वी में उसने क्या किया था, उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसने क्या किया, शासक बन गया। और शासक बनने के बाद उसने क्या किया, लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। लौ और रक्त की नीति, उसका मानना था कि मैंने तलवार के बल पर शासन लिया और उसको तलवार के बल पर ही चलाना चाहिए। ठीक है, उसने देवत्व के सिद्धांत को माना था। देवत्व के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि उसका मानना था कि हमको ईश्वर ने राजा बना के भेजा है ऊपर से। ठीक है, अर्थात अल्लाह ने उसको राजा बनाकर भेजा है। ठीक है बात, इसलिए और उसने कहा कि मैं एक राजा हूँ क्योंकि मुझे भगवान ने राजा बनाकर भेजा है। उसका मानना था, देवत्व का सिद्धांत यही कहलाता है। ठीक है, उसने निरंकुशता का सिद्धांत, उसने निरंकुशता से शासन किया था। उसका मानना यह था, देखिए निरंकुशता क्या होती है, राजा का पहला कर्तव्य है कि उसने उसको जनता की भावनाओं में न बहकर अपितु शासन के जो उपयोग बातें हों उनको मानना और उसके अकॉर्डिंग शासन करना। अगर कोई भी साम्राज्य के धर्म में अगर बीच में आता है तो उसकी हत्या करने से भी उसको गुरेज नहीं करना चाहिए, ये इसका मानना था। ठीक है, अब उसने जिस तुर्गान ए चहलगामी को इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, उसको इसने ख़त्म किया था। ठीक है, उसको इसने समाप्त कर दिया था। ठीक, और इसने सैन्य विभाग को मजबूत बनाने के लिए दीवाने अर्ज, एक सैन्य विभाग होता है क्योंकि इसने अपने से ऊपर के राजा की हत्या की थी, उससे बचने के लिए उसने एक मजबूत विभाग दीवान अर्ज का निर्माण किया था या समूह बनाया था। इसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सिजदा और पाबोस। इसने दो प्रथाएं चलाई थी, सिजदा और पाबोस। इनके तहत क्या होता था कि सिजदा में राजा के आगे लेटकर और पाबोस में उसके कदम चूमते थे, किस हर व्यक्ति को चूमना था। लेकिन ये गलत है, मतलब गलत होता था, उनको गलत लगता था सबको, लेकिन फिर भी इसने अपने ताकत के, अपने तलवार के बल पर सारे काम कराए थे। ठीक है, इसने एक त्यौहार बनवाया, त्यौहार की स्टार्ट किया था, नवरोज का त्यौहार, जो फारसी त्यौहार होता है, नौरोज का त्यौहार। ठीक है, उसके बाद देखिए बलबन जो आक्रमण मंगोलों के थे वो इल्तुतमिश के समय में हो गए थे। चंगेज खान ने पहली बार भारत पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण किया था। ठीक है, और उसने क्या किया था, उन बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली शासन को सुरक्षित किया, सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकियां बनवाई और मंगोलों से अपने शासन सत्ता को बचाया। ठीक है, देखिए इसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार में थे। ठीक है, अमीर खुसरो आपने नाम सुना होगा कि एटा के पटियाली क्षेत्र, अब तो कासगंज में पड़ता है, पटियाली क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक महान कवि कहा जाता है इनको। अब उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में। उसके बाद इसका एक अयोग्य पुत्र होता है, वो शासक बनता है और वो अयोग्य होने के कारण शासन सत्ता नहीं चला पाता है। फाइनली उसका जो अंतिम वंश, इस वंश का अंतिम शासक जो होता है क्यूमर्स, जो अल्पवयस्क था, क्या किया था, उसकी हत्या करके किसने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने अगले वंश किसकी स्थापना की थी, खिलजी वंश की। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार से फिर रिकॉल कर लेते हैं हम, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का विश्वासपात मित्र था और यह एक तुर्क मुसलमान था। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में निसापुर के काजी ने एक दास के रूप में खरीदा था, फिर गौरी के दरबार में बेच दिया था। ठीक है, गौरी के दरबार में बेच दिया था। ऐबक को क्या कहते हैं, ऐबक को दास वंश का संस्थापक माना जाता है और इसने बिना सुल्तान की उपाधि लिए हुए ही शासन किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवत्तल उल मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो एक पहले
विद्यालय था। जो विग्रहराज जो चौहान वंश का शासक था उसने उसका निर्माण करवाया था, उसको विध्वंस करके इसने उसको क्या कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इसने रखी थी जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है। और इसने क्या कहते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के नाम पर इसका निर्माण करवाया था, ठीक। और इसकी 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरने के कारण ये गंभीर रूप से घायल हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद आराम सा शासक बनता है जो कि क्या कहते हैं इल्तुतमिश से पराजित होकर के, और इल्तुतमिश के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। फाइनली इल्तुतमिश शासक बन जाता है। और इल्तुतमिश के बारे में देखिए, इल्तुतमिश एक क्या कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, दामाद भी था, ठीक है। और यह तुर्क इलवरी मुसलमान था। इसके पिता का नाम इलाम खां और वह इलवरी जनजाति से था, ठीक है। तो उसने खलीफा की मतलब खलीफा से उपाधि धारण की थी सुल्तान की, ठीक है। उसके बाद इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। और इसने एकता प्रथा चलाई जिसमें जमींदारों को जमीन दी जाती थी और उसके बदले उनसे टैक्स लिया जाता था। और इसने एक मजबूत एक समूह स्थापित किया था जिसको तुर्कान-ए-चहलगानी कहा जाता है। 40 सरदारों का समूह जो सैन्य रूप से मजबूत हुआ करते थे। उसने अरबी भाषा में चांदी का टंका, तांबे का जीतल चलाया था। कुतुब मीनार निर्माण पूर्ण कराया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो उसकी नींव रखी थी उसको पूर्ण कराया था। इसने मंगोल शासक चांगेज खान ने इसके समय में भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण किए थे, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद उसका पुत्र शासक बना था, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले रजिया सुल्तान को क्या कर दिया था, क्या कहते हैं सुल्तान घोषित कर दिया था। लेकिन अब उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र क्या कहते हैं रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक भारत की प्रथम महिला शासिका और प्रथम मुस्लिम महिला शासिका इसी को माना जाता है। आज तक हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका जो शासन करने का तरीका था, पुरुषों की तरह कपड़े पहनना, पुरुषों की तरह आना, ठीक है। और इसका याकूत नामक मुसलमान से प्रेम संबंध बढ़ गए थे और संबंध उससे बढ़ गए थे। और जो याकूत था वो एक निम्न कुल का मुसलमान था, इसलिए उससे उसके जो दरबारी थे अमीर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने क्या किया, वो एक भटिंडा का एक शासक था, उससे क्या किया, उस पर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बोला और उसने आक्रमण करके रजिया को हरा दिया और रजिया को क्या कहते हैं बंदी बना लिया। और रजिया ने एक कूटनीतिक चाल चल के और उसी क्या कहते हैं अल्तुतुनिया से शादी कर ली और याकूत इस युद्ध में मारा जाता है, ठीक है बात। उसके बाद क्या कहते हैं इस दौरान जो गद्दी खाली हो गई थी उसी समय पे इसका जो भाई था बहराम शाह शासक बन जाता है। और क्या कहते हैं फाइनली जो यह दोनों मिलकर के शासन के लिए दिल्ली आ रहे होते हैं और रास्ते में इनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि बहराम शाह ने इनकी हत्या करवाई थी, ठीक है। ऐसे प्रमाण नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन महमूद 1242 से 1246 और बहराम शाह 1240 से 1242 और नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी तक। ये क्या था, इस वंश क्या कहते हैं इसका क्या कहते हैं ये नसरुद्दीन महमूद इसकी क्या कहते हैं इसकी हत्या कौन करता है, बलबन, गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन इसकी हत्या कर देता है। उसके बाद ये शासक बन जाता है। इसलिए ये जो था तुर्कान-ए-चहलगानी का सदस्य था कौन, बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। तो इसने कई शासकों के समय में अपनी शक्ति को बढ़ाता रहा। फाइनली क्या कहता है, इसने 1249 ईस्वी में क्या कहते हैं अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन महमूद से कर दी और 1266 ईस्वी में उसकी हत्या करके पुनः शासक बन जाता है, ठीक है। उसने लौ और रक्त की नीति के पर शासन किया था। उसने देवत्व के सिद्धांत को माना। उसने बताया कि हमको भगवान ने राजा बनाकर भेजा है, ठीक है। और उसने निरंकुशता के सिद्धांत पर शासन किया था। उसने कहा कि साम्राज्य के बाद में भावनाओं से शासन नहीं किया जा सकता। अगर साम्राज्य के धर्म में कोई व्यक्ति बीच में आता है तो उसकी हत्या करने से भी शासन क्या कहते हैं बादशाह को या सुल्तान को क्या कहते हैं गुरेज नहीं करना चाहिए, उसकी हत्या कर देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने तुर्कान-ए-चहलगानी जिसको इल्तुतमिश ने गठित किया था उसको समाप्त कर दिया। सैन्य विभाग इसने हत्या करके शासक बनाता, इसलिए सैन्य विभाग को मजबूत किया उससे बचने के लिए, ठीक है। उसने सिजदा और पाबोस प्रथाएं चलाई। सिजदा प्रथा में सुल्तान के आगे लेटकर जाना होता था और पाबोस में उसके
चरणों पैरों को चूमना होता था। फारसी त्यौहार नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया था और बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से अपने शासन की रक्षा करने के लिए क्या किया, तो सीमावर्ती क्षेत्र में चौकियां बनवाई। अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार में थे और इसकी मृत्यु के बाद 1287 ईस्वी के बाद इसका पुत्र कौन बनता है, कैकुबाद। कैकुबाद अयोग्य होता है और फाइनली क्यूमर्स को शासक बना दिया जाता है और ये अल्पवयस्कता इसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है और इस वंश की समाप्ति हो जाती है। देखिए अगले खिलजी वंश के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। और जो आपने मेरे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनको देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।